हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू एडू वाइब, द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन, एंड दिस इज योर टीचर नेहा शर्मा। सो एज यू ऑल नो कि हमने क्लास 8 मैथमेटिक्स की जो है बुक जो है टेक्स्ट बुक जो है एनसीईआरटी, उसकी हमने सीरीज स्टार्ट की है। एंड इन आवर प्रीवियस वीडियोस हम ऑलरेडी हमारे 3 चैप्टर्स, दैट इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। सो आज हम क्या करेंगे, आज हम अपना जो चैप्टर नंबर 4 है, दैट इज डेटा हैंडलिंग, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। सो डेटा हैंडलिंग क्या है, ये चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 4, वो आपका थोड़ा सा चैप्टर नंबर 1, 2, 3 से क्या हो जाता है, हटके हो जाता है। इसमें आपका नंबर्स, वेरिएबल्स ये नहीं होंगे, बट हाँ, ये जो आपकी इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स होंगी वो आप देखोगे कि आप उसको रियल लाइफ से किस तरीके से रिलेट कर पाओगे। ये चैप्टर थोड़ा सा कैसा है, आपका प्रैक्टिकल है। जैसे आप साइंस वगैरह में प्रैक्टिकल्स करके देखते हैं ना, ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये क्या करना है, ये आपको रियल लाइफ से क्या करनी है, रिलेट करनी है, और उनको प्रैक्टिकली क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है। एंड क्योंकि चैप्टर का नेम है डेटा हैंडलिंग, अब आपने दोनों ही वर्ड सुने होंगे, डेटा भी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, और हैंडल, हैंडल करना, हैंडल भी आपने सुना होगा। ठीक है, हैंडल से ही वर्ड आया आपका हैंडलिंग। ठीक है। सो डेटा क्या होता है, डेटा आपका कोई भी एक इंफॉर्मेशन है, किसी भी चीज से रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन आपको गिवन होती है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, और आपको उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। ठीक है। सो आपका चैप्टर ही उसके बारे में कि आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है किसी भी चीज से रिलेटेड, आप उसको किस तरीके से हैंडल करके रखते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका डेटा हैंडलिंग कहलाएगा। ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डू। सो चैप्टर नंबर 1 आपका डेटा हैंडलिंग है। सबसे पहले आपको क्या करोगे, डेटा, पहले तो डेटा ही देखोगे, कोई इंफॉर्मेशन है उसको ही तो देखोगे, उसके बाद ही तो सोचोगे कि उसको किस तरीके से हैंडल करना है। ये इस चैप्टर के अंदर हैंडल करने का मतलब क्या है कि आप उसको किस तरीके से क्या कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, कि किसी को भी अगर कोई उसको देखे तो उसको इजीली समझ में आ जाए कि क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन है, यानी कि जो डेटा आपने प्रेजेंट किया है वो इजीली उसको देख के जो है समझ आ जाए। ठीक है, आप उसको जो है इस चैप्टर के अंदर आप वही करते हो, उस डेटा को आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हो, कितनी ब्यूटीफुली आप उसको क्या करते हो, प्रेजेंट करते हो, कि वो देखने वाले को इजीली क्या आ जाए, समझ आ जाए इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, बट उससे पहले आपको इंफॉर्मेशन तो लेनी पड़ेगी ना, कि किस चीज को आपको जो है क्या बोलते हैं, किसके बारे में आप जो है किसको रिप्रेजेंट करने वाले हो, पहले वो इंफॉर्मेशन तो आपके पास होनी चाहिए। सो इसीलिए सबसे पहली जो आपकी हेडिंग है इस चैप्टर के अंदर है, वो है आपका लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है। सो देखते हैं, सबसे पहले आपका आता है लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन। आप इंफॉर्मेशन देखेंगे, किसी भी चीज से रिलेटेड आपको कोई इंफॉर्मेशन दी होगी और आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, वो आपका डेटा हैंडलिंग कहलाता है। सो देखो, आपका एक आपको दिया गया है, इसके अंदर एक एग्जांपल हम लोगों ने लेके आपको समझाने की कोशिश की गई है। सो उसमें क्या कहता है कि इन योर डे टू डे लाइफ यू माइट हैव कम अक्रॉस इंफॉर्मेशन सच एज, आपने अपनी डे टू डे लाइफ में आपको ऐसी सिचुएशन देखी ही होगी, जैसे फर्स्ट आपको गिवन है रन्स मेड बाय अ बैट्समैन इन द लास्ट 10 मैचेस। कोई भी बैट्समैन ने लास्ट 10 मैचेस के अंदर जो है कितने रन्स बनाए। ठीक है। सो सपोज करो कोई भी आपका एक, आप अपना एक फेवरेट प्लेयर ही ले लो, उसने 10 मैचेस खेले, फॉर एग्जांपल विराट कोहली है, विराट कोहली के अगर आप जो है लास्ट के 10 मैचेस देखते हो, सो उन 10 मैचेस में उसने कितने रन बनाए। ठीक है। सो आपका एक नंबर तो नहीं है, ठीक है, आपके 10 मैचेस हो गए, और हर एक मैच में, फर्स्ट मैच में कितने उसने स्कोर किया, सेकंड मैच में उसने कितना स्कोर किया, तो आपके जो नंबर्स हैं वो एक दो नहीं है, वो क्या है, काफी ज्यादा है। ठीक है, तो आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो कि देखने वाले को समझ आ जाए कि हाँ ये मैचेस हैं, और उस मैचेस में रिस्पेक्टिवली कितना स्कोर किया गया है बैट्समैन के द्वारा, तो वो आपको जो है प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो आप इसके अंदर देखेंगे। सेकेंड आपको एग्जाम्पल गिवन है नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन द लास्ट 10 ओडीआईज। ठीक है, लास्ट 10 ओडीआईज के अंदर किस एक बॉलर ने कितने विकेट्स लिए। ठीक है, आपको इसको भी क्या करोगे, इसको भी कैसे प्रेजेंट करोगे कि लास्ट के 10 ओडीआईज में जो है, फर्स्ट ओडीआई में आपके जो है बॉलर ने कितने विकेट लिए, सेकंड ओडीआई में आपके बॉलर ने कितने विकेट लिए। सो ये भी आप एक इंफॉर्मेशन आपकी क्या है, आपको किस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट करते हो कि वो इजीली देखकर समझ आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है
मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इन द मैथमेटिक्स यूनिट टेस्ट। सो ये एग्जाम्पल तो बिल्कुल आप ही से रिलेटेड हो गया, आप बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हो कि किसी भी स्टूडेंट ने मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, आपकी क्लास के किसी भी स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स में आपके यूनिट टेस्ट होता है ना, ठीक है, आपके पूरे ईयर में 2 बार यूनिट टेस्ट होते हैं, हर एक सब्जेक्ट के यूनिट टेस्ट 1 होते हैं, यूनिट टेस्ट 2 होते हैं, है ना, ऐसे ही फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म होता है। तो यहाँ पे यूनिट टेस्ट की बात की गई है कि आपकी क्लास के किसी स्टूडेंट ने, या अगर आप खुद भी हैं तो आपने यूनिट टेस्ट के अंदर मैथमेटिक्स में कितना मार्क्स स्कोर किया है, सो आप उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, किस तरीके से बता सकते हो, सो वो आपका क्या कहलाएगा, वो अगर आप उस इंफॉर्मेशन को क्या करते हो, कलेक्ट करके रखते हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो डेटा हैंडलिंग कहलाएगा, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स रीड बाय ईच ऑफ योर फ्रेंड, आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन्होंने जो है कितनी स्टोरी बुक्स पढ़ी हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स रीड बाय ईच ऑफ योर फ्रेंड, अब ऐसा तो नहीं है कि आपके एक ही फ्रेंड होगा, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5, 10, कितने ही आपके जो है फ्रेंड्स हो सकते हैं, और हर एक फ्रेंड ने कितनी कितनी जो है क्या बोलते हैं स्टोरी बुक्स पढ़ी है। हो सकता है किसी ने 1 पढ़ी हो, किसी ने 2 पढ़ी हो, किसी ने 3 पढ़ी हो, ठीक है। तो आप इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आपका डेटा हैंडलिंग कहलाता है। सो ये सारे के सारे आपके क्या थे, ये कुछ आपकी इंफॉर्मेशंस थी। अभी आपने इंफॉर्मेशन ली, अब आप इस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से प्रेजेंट करोगे, वो आपका डेटा हैंडलिंग हो जाएगा। दैट मींस ये तो आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया डेटा, ये आपके पास क्या है, ये तो आपका हो गया डेटा, इंफॉर्मेशन है आपका, उसी इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं, हम डेटा बोलते हैं, ठीक है, दूसरे वर्ड्स में। सो ये डेटा है आपके पास, अब आप इस डेटा को किस तरीके से हैंडल करके रखते हो, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका डेटा हैंडलिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आपको समटाइम्स डेटा इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली टू गिव अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट इट रिप्रेजेंट। अब आपका जो है क्या करते हैं, डेटा कितनी बार हम क्या करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली का मतलब होता है, ग्राफिकली ग्राफ वर्ड आपको समझ में आता होगा, ग्राफ आप लोगों ने सबने मैथ्स के अंदर देखे होंगे कि ग्राफ हम बनाते हैं मैथ्स के अंदर। सो उस ग्राफ के ऊपर आप जो है उस डेटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, तो वो आपका डेटा हैंडलिंग कहलाएगा। और आप यहाँ पे इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि आपके पास जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, आप उसको ग्राफ के ऊपर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो आप इस चैप्टर के अंदर आपको सारी ही इंफॉर्मेशन, सारी डेटा जो है वो ग्राफ्स पर ही क्या करनी है, आपको रिप्रेजेंट करनी है। चलिए, सबसे पहले, अब ग्राफ भी कई तरीके के होते हैं, ग्राफिकली आप जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो भी आप कितने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। सो जिसके अंदर सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज आर पिक्टोग्राफ। सो सबसे पहला क्या है हमारा, वो है हमारा पिक्टोग्राफ। अब पिक्टोग्राफ क्या होता है, सो देखो, ग्राफ तो आपको पता है कि यस मैम, ग्राफ तो हमें पता चल गया, आपका ग्रीन कलर का एक शीट आती है ना ग्राफ की, उस पे कुछ कुछ लाइनिंग्स होती हैं, सो वो आपका जो है क्या है, ग्राफ है। बट पिक्टो, पिक्टो में भी जो आपका वर्ड है पिक, पिक आपको सबको समझ आती है ना, आप पिक क्लिक्स करते हो, आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हो पिक क्या होती है, ठीक है। तो पिक का मतलब है पिक्चर्स, ठीक है। सो आप किसी भी डेटा को जब आप पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है पिक्टोग्राफ, ठीक है। किसी भी इंफॉर्मेशन को जब आप, या किसी भी डेटा को जब आप पिक्चर्स के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका, वो आपका पिक्टोग्राफ कहलाता है। ओके, चलिए, आपको ये फर्स्ट एग्जांपल गिवन है यहाँ पे, देखो आपका कार जो है, ये 100 कार, आपका जो एक कार का ये जो सिंबल है, ये कितनी कार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका 100 कार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितने कार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 100, क्लियर, ओके। चलिए, वन सिंबल स्टैंड्स फॉर 100 कार, उसने बोल दिया कि कार का जो एक सिंबल है वो 100 कार्स के बराबर है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे उन्होंने कुछ मंथ्स दिए हैं, आपको मंथ्स के नेम दे रखे हैं, और उस मंथ्स के अंदर जो है कितनी कार, किसी भी कंपनी, जब कोई कंपनी होती है वो क्या करती है, कार मैन्युफैक्चर करती है, सो कार बनाती है, तो उसने जो है किस मंथ में कितनी कार्स जो है प्रोड्यूस करी, बनाई, वो आपको गिवन है। सो जुलाई मंथ के अंदर जो है आपको कितनी कार्स जो है प्रोड्यूस की किसी कंपनी ने, तो आपको पहले ही बोल दिया गया है कि एक जो है कार का जो पिक्चर है वो 100 कार्स के बराबर है। सो अगर मैं ये एक कार जो है 100 कार्स के बराबर है, ये एक पिक्चर, ये भी आपकी 100 के बराबर है। अब आप बात करोगे हाफ, हाफ का, वो आपको यहाँ पे इन्होंने गिवन है कि ये जो हाफ है वो डिनोट करता है हाफ ऑफ 100। तो हाफ ऑफ 100 कितना होगा, अगर मैं ऑफ का मतलब होता है क्या, मल्टीप्लाई, अगर मैं हाफ ऑफ 100 करूं तो आप ये कट जाएगा कितना, 50, तो ये कितना हो जाएगा आपका 50, यानी कि इस हाफ का मतलब है आपका 50, ठीक है। सो ये कितना हो गया आपका
50, ठीक है। सबको ऐड कर देंगे, 100 प्लस 100 प्लस 50 आपका, तो आपका कितना आ जाएगा 250। यानी कि जुलाई मंथ के अंदर जो है किसी कंपनी ने कितनी कार्स जो है प्रोड्यूस की है, वो आपकी की है 250। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मंथ आपका है अगस्त। अगस्त मंथ में उसने कितनी कार जो है प्रोड्यूस की? आप बोलोगे मैम दिस 100 प्लस 100 प्लस 100, तो कितना हो गया आपका 300। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है आपका सितंबर मंथ। सितंबर मंथ में कितनी कार प्रोड्यूस की है? 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, कितना आ जाता है आपका 400। यानी कि सितंबर मंथ में कितनी कार प्रोड्यूस की गई है? 400। चलिए, ये तो आपने ग्राफ जो है रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। आपने जो है ये पिक्टोग्राफ जो है दे दिया, बट कुछ क्वेश्चंस भी तो, कोई क्वेश्चन भी तो देख के पूछ सकता है ना आपसे। कोई क्वेश्चंस तो पूछ ही सकता है, उसमें से उसके मन में कुछ क्वेश्चन आया तो वो आपसे उससे रिलेटेड, उस इंफॉर्मेशन, उस डेटा, उस ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी क्या कर सकता है, पूछ सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल आपको ये पहला क्वेश्चन कोई भी पूछ ले कि हाउ मेनी कार्स वर प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई के मंथ में कितनी कार्स जो है प्रोड्यूस की गई हैं। सो जुलाई मंथ में कितनी कार प्रोड्यूस की गई है आपकी 250। आप देख के बिल्कुल आपको एकदम क्लियर पता चल रहा है कि जुलाई मंथ के अंदर कितनी कार प्रोड्यूस की गई है 250। सो आप यहाँ पे लिखेंगे कितना 250। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कोई भी आपसे पूछ सकता है कि इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस। कौन सा मंथ था जिसके अंदर जो है मैक्सिमम यानी कि सबसे ज्यादा कार्स जो है वो प्रोड्यूस की गई हैं। सो आपको देखकर ही पता चल रहा है कि आपकी सबसे ज्यादा कार्स कौन से मंथ में प्रोड्यूस की गई है। सबसे ज्यादा 400 कार्स हैं, ठीक है। 400 कार्स जो है वो कौन से मंथ में प्रोड्यूस की गई है? सितंबर मंथ में। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो कौन सा मंथ आपका सितंबर मंथ, ठीक है। सो आपको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही इजी सा है, ठीक है। कि आपको जो है जब आप किसी भी डेटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को पिक्चर्स के थ्रू क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, सो वो क्या कहलाता है, वो आपका पिक्टोग्राफ कहलाता है। इज दैट क्लियर? चलिए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट आपका आता है सेकेंड ग्राफ। आप किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, मतलब आप एक किसी भी इंफॉर्मेशन को आप एक और तरीके से जो है क्या कर सकते हो, ग्राफ के ऊपर प्रेजेंट कर सकते हो, और उसको क्या बोलते हैं हम? बार ग्राफ। क्या बोलते हैं उसको? बार ग्राफ। पहला आपने पिक्टोग्राफ पढ़ा, सेकंड क्या है? बार ग्राफ। सो बार ग्राफ क्या है? अ डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी, जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले मतलब करने का मतलब है दिखाना किसी भी चीज को, ठीक है, शो करना, रिप्रेजेंट करना, ठीक है, सबका मतलब एक ही है। जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। यूनिफॉर्म विड्थ का मतलब है, पहले तो बार समझेंगे कि बार क्या है। आपको ये कुछ बिल्डिंग टाइप्स दिखाई दे रहे हैं, ये ब्लॉक्स आपको कुछ दिखाई दे रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं बार्स। इनको हम क्या बोलते हैं? बार। जैसे आपने जो है डेली लाइफ में भी सुना होगा चॉकलेट बार। जैसे आपकी चॉकलेट्स आती है ना, जैसे डेयरी मिल्क वगैरह आती है आपकी, ठीक है, तो वो क्या होती है? वो चॉकलेट बार होती है। ये क्या है? चॉकलेट बार। और इसी में जो है क्या बोलते हैं, अगर इन्हीं में आपको कुछ ऐसे ऐसे लाइनिंग्स गिवन होती है ना, जिसमें से आप अगर एक आपका फ्रेंड उसको शेयर करते हो तो आप क्या करते हो? एक टुकड़ा तोड़ के दे देते हो, तो क्या हो गया? वो हो गए पीसेस, ठीक है। पूरे को बोलते हैं बार, और उसका जो अगर पीस अंदर का एक छोटा सा टुकड़ा उसको बोलते हैं पीस, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये जो बिल्डिंग टाइप्स आपको ये दिखाई दे रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं? हम बार्स बोलते हैं, ठीक है। और ये बार्स कैसी होती हैं? ये यूनिफॉर्म विड्थ की होती हैं, यानी कि इनकी जो विड्थ है ये कैसी होती है? ये बराबर होगी। हर एक बार की जो विड्थ होगी वो कैसी होगी? वो बराबर होगी। यानी कि इनकी जो ये चौड़ाई होगी ये कैसी होगी? ये सबकी कैसी होगी? बराबर होगी, ठीक है। और इनके बीच में जो गैप होगा वो भी कैसा होगा? वो भी बराबर होगा। देखो, ये 0 से अगर इस बार के पहले बार के बीच की अगर हम बात करें तो ये भी कैसी होगी? इक्वल विड्थ की होगी। ऐसे ही 2 बार के बीच का जो ये आपका गैप होगा ये भी कैसा होगा? ये भी आपका बराबर होगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है अ डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार ऑफ इंफॉर्मेशन सॉरी यूनिफॉर्म विड्थ। यानी कि इनकी जो विड्थ है वो कैसी होगी? सभी बार्स की वो यूनिफॉर्म होगी, यानी कि बराबर होगी। जैसी एक की होगी वैसी ही सेकंड की होगी, जैसी सेकंड की होगी वैसी थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की, सबकी कैसी होगी? यूनिफॉर्म होगी, बराबर होगी। नाउ their heights being proportional to the respective values, but
आप बोलोगे मैम विड्थ के बारे में तो पता चल गया, अब हाइट का क्या करेंगे, हाइट कैसे पता करेंगे? सो हाइट क्या किस चीज पे डिपेंड करती है? हाइट डिपेंड करती है कि वो जो आपको वैल्यूज गिवन है, ठीक है, वैल्यूज जो उसके क्या है, प्रोपोर्शनल है, उन बार के प्रोपोर्शनल जो आपको वैल्यूज गिवन है, वो हाइट जो है क्या करेंगे, उतनी ही ऊंचाई तक वो हाइट जो है जाएगी, ठीक है। जैसे आपको ये ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसके अंदर आपको जो है इस तरफ आपको एकेडमिक ईयर्स दिए गए हैं, जैसे 2003 से 2004, 2000, अगर आप भी हैं, आपने भी तो अगर आप 8th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपका जो कोई ना कोई एकेडमिक ईयर होगा ना, ठीक है। सो जैसे अगर आप इस साल आपका जो है आप पढ़ रहे हो और आपका जो 8th जो पास आउट करोगे वो कब करोगे, वो नेक्स्ट ईयर करते हैं हम, तो आप जो है उस ईयर से लेकर और नेक्स्ट ईयर जब तक आप पास होते हो तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका एकेडमिक ईयर कहलाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके इधर एकेडमिक ईयर्स गिवन है आपको, और इधर आपको गिवन है क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8, क्लास 8 के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो आपके गिवन है, ठीक है। अब देखो ये लाइन है, ये लाइन के कुछ नाम हैं, जो आपकी ये वाली लाइन होती है यानी कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, इसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। चल नाउ अब ये जहां पे दोनों एक्सिस मीट करती हैं उसको हम पॉइंट को लेते हैं 0, ठीक है। अब आपको ये जो है एक बार ग्राफ गिवन है कि 2003 एंड 2004 जो आपका एकेडमिक ईयर था उसके अंदर क्लास 8 के अंदर कितने बच्चे थे, वो थे आपके 100, कितने बच्चे थे आपके 100, क्योंकि आपकी जो इस बार की आपकी हाइट कहाँ तक जा रही है, किसके प्रोपोर्शनल दी गई है, वो दी गई है आपके 100 के, यानी कि जो आपका एकेडमिक ईयर था 2003 एंड 4 उसके अंदर क्लास 8 के अंदर कितने बच्चे थे, आप बोलोगे मैम 100, ठीक है ना, क्योंकि उसकी हाइट कहां तक जा रही है, 100 तक जा रही है। नेक्स्ट एकेडमिक ईयर देखते हैं कि 2004 एंड 2005 एकेडमिक ईयर जो था उसमें कितने बच्चे थे 8 क्लास के अंदर, सो आप देखोगे तो उसके अंदर जो आपके बच्चे थे वो कितने थे, 200, कितने बच्चे थे क्लास 8 के अंदर, 200, कौन से एकेडमिक ईयर में, 2004 एंड 2005 में। चलिए नेक्स्ट एकेडमिक ईयर आपका देखते हैं 2005 एंड 6 में कितने बच्चे थे, 2005 और 6 में आप बोलोगे 250, कितने बच्चे थे आपके, 250, ठीक है। इसी तरीके से 2006 एंड 7 में आपके कितने बच्चे थे, देखो आप यहां से अगर इसको देखोगे तो कितने बच्चे हैं आपके, 300, और 2007 एंड 8 एकेडमिक ईयर्स में आपके कितने बच्चे शो हो रहे हैं, वो आपके हैं कितने, 350, ठीक है। इज दैट क्लियर? सो आपको पता चला कि जो आपकी हाइट है वो हाइट आपकी कहां तक जाएगी, जो बार है वो आपकी हाइट कहां तक जाएगी, वो किस पे डिपेंड करती है, वो आपकी डिपेंड करती है जो आपकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है। चलिए अब अगेन जैसे हमने पिक्टोग्राफ में भी कुछ क्वेश्चंस अगर आपसे उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, तो बार ग्राफ से रिलेटेड भी तो कोई क्वेश्चन दिमाग में आ सकते हैं ना, वो भी तो पूछे जा सकते हैं। सो जिसमें से पहला क्वेश्चन उसने पूछा है आपसे, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ, इस बार ग्राफ से आपको क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, सो क्या इंफॉर्मेशन दी गई है कि क्लास 8 के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं रिस्पेक्टिवली ऑफ एकेडमिक ईयर्स की, किस एकेडमिक ईयर के किस एकेडमिक ईयर में आपके क्लास 8 के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। जैसे 2003 एंड 2004 एकेडमिक ईयर में कितने बच्चे थे क्लास 8 में, 100, 2004 एंड 5 एकेडमिक ईयर में क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं आपके, 200, इसी तरीके से 2005-6 में कितना है, 250, 2006 और 7 में कितना है, 300, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपकी बार ग्राफ के ऊपर क्या की गई है, गिवन है, ठीक है, कि किस एकेडमिक ईयर में क्लास 8 के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम, आपको बताना है कि कौन से ईयर के अंदर क्लास 8 में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इन विच ईयर इज द इंक्रीज, सबसे ज्यादा इंक्रीज किस में किया है, आपको ये बताना है कि इंक्रीज किस में किया है। सो देखो आपका सबसे ज्यादा इंक्रीज किस में किया है, इस वाले अगर एकेडमिक ईयर की बात करें और इसकी एकेडमिक ईयर की बात करें, सो आपका इसमें 200 है, इसमें आपका 100 है, सो कितना इंक्रीज हो रहा है आपका, ये आपका हो रहा है 100 इंक्रीज हो रहा है।
फिर उसके बाद में अगर इन दोनों की बात करें, इसमें 200 है, उसमें 250 है, तो कितने का इंक्रीज हो रहा है आपका? आप बोलोगे 50, ठीक है। ऐसे ही ये 250 है, ये 300 है, कितने का इंक्रीज कर रहा है? कितने बच्चे अगले बार आ गए आपके अगले सेशन में? 50 बच्चे और बढ़ गए। उसके बाद में 2007 और 8 में कितने बच्चे जो है बढ़े हैं? 300 और इसमें 350, तो आप माइनस कर दोगे कितना? 50। आप देख पा रहे हो कि हर साल जो है बच्चे क्या कर रहे हैं? बढ़ रहे हैं। इसमें 100 थे, फिर अगले साल बढ़े, फिर बढ़े, तो हर साल जो है आपका, आप इससे आपको एक और इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं क्लास 8 में, जैसे जैसे एकेडमिक ईयर जो है आगे होता जा रहा है, वैसे वैसे ये आपके बच्चे भी क्लास 8 के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि आपका जो स्कूल है वो क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। न्यू न्यू एडमिशंस हर साल आपके आते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आपका स्कूल भी क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है, तरक्की कर रहा है, ठीक है। इससे आपको एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। चलिए, हमसे क्या पूछा था कि कौन सा ऐसा आपका ईयर है जिसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है बड़े हैं? तो कौन से ईयर में सबसे ज्यादा बड़े हैं? वो आपके बड़े हैं इस वाले में, यानी कि 2004 एंड 5 जो आपका एकेडमिक ईयर था, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके उसी में इंक्रीज करे हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि बाकी सब में 50-50 ही इंक्रीज हो रहे हैं, और वो पूछा है आपसे मैक्सिमम सबसे ज्यादा किस में जो है इंक्रीज कर रहे हैं। सो कौन से वाले में करना है आपके? जब आप 2000 इस वाले सेशन से इस वाले सेशन में जा रहे हो, तभी तो आपके इंक्रीज हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं ना? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 इंक्रीज हो रहे हैं, बाकी सब में 50-50 हो रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि इन विच ईयर, कौन से ईयर में? 2004 एंड 2005 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम? आपके कौन से ईयर में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम है। सो आपको बिल्कुल आप देखकर बता सकते हो कितने, ये वाला, क्योंकि सबसे ज्यादा किस वाले ईयर के अंदर आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, वो आप बोलोगे 2007 एंड 2008, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट आपको गिवन है वो सही है या फिर गलत है। चलिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग 2005 एंड 6, आपको बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ड्यूरिंग 2005 एंड 6 एकेडमिक ईयर इज ट्वाइस दैट ऑफ 2003 एंड 4। वो कह रहा है कि जो आपका एकेडमिक ईयर है 2003-4 एंड जो आपका एकेडमिक ईयर है 2005 एंड 6, तो 2005 एंड 6 में जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो गए? ट्वाइस हो गए, यानी कि दुगने हो गए हैं। चलिए, पहले तो आप यही देखोगे ना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं दोनों एकेडमिक ईयर्स में। तो देखो, इसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एकेडमिक ईयर्स में कितने हैं आपके? 100। इज दैट क्या? अब देखेंगे 2005 और 6 में कितना है। 2005-6 में मुझे तो दिखाई दे रहा है कितना? 250, ठीक है। सो क्या ये दुगना है? क्योंकि अगर मुझे ट्वाइस का मतलब होता है कि आप उस मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? 2 से, और वो तो कितना आएगा आपका? 200 आएगा। बल्कि वो कितना है, लेकिन जो आपका एकेडमिक ईयर में 2005-6 में एकेडमिक ईयर में बच्चे कितने हैं? वो है आपके 250। सो ट्वाइस नहीं है। सो ये स्टेटमेंट कैसा है आपका? ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। नाउ, अब आपका आता है थर्ड तरीके का बार ग्राफ आपको दिया गया है, दैट इज डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ का क्या मतलब है? आप ये देख सकते हैं कि ये इसी का ही कोई भाई बहन है, भाई है दूसरा जुड़वा, आप एक तरीके से समझ सकते हैं। बस बार ग्राफ पे क्या कर रहे थे हम? वहां पे सिर्फ हमें एक ही इंफॉर्मेशन क्या थी? गिवन थी। लेकिन जब हमें एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन, यानी कि अगर हमें दो इंफॉर्मेशन जो है दी जाती है, तब हम उसको ग्राफ के ऊपर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा ग्राफ निकल के आता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम डबल बार ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल बार ग्राफ। दोबारा से समझेंगे कि अगर हमें जो है एक ही चीज से रिलेटेड आपको दो इंफॉर्मेशन गिवन है, तो आप उसको ग्राफ के ऊपर जब रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो जो बार आपका बनता है, उस बार को हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं डबल बार ग्राफ। क्या बोलते हैं? डबल बार ग्राफ, ठीक है। अब देखते हैं, आपको ये बार ग्राफ एक एग्जांपल के थ्रू हमें समझाया गया है। सो देखते हैं इसके अंदर ये क्या है। इसके अंदर आपको दिख रहा है कि आपको सब्जेक्ट्स गिवन है, ठीक है। आपको एक्स एक्सिस पे क्या दिए हुए हैं? सब्जेक्ट्स गिवन है। और आपको वाई एक्सिस पे आपके क्या गिवन है? मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट। किसी भी स्टूडेंट ने कितने मार्क्स जो है ऑब्टेन किए हैं, कितना मार्क्स जो है स्कोर किया है सब्जेक्ट में, ठीक है। जैसे मैथ सब्जेक्ट में, साइंस में। बट अब देखो यहाँ पे मैथ्स में आपके दो बार नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है।
यानी कि इंफॉर्मेशन तो रिलेटेड मैथ से ही है, बट आपको मैथ से दो इंफॉर्मेशन हो गई, दो आपको अलग अलग चीजें हो गई, और वो आपको यहाँ से देख के पता चलेगा कि आपका जो ये 2005 एंड 6 एकेडमिक ईयर है, एक तो आपका वो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि देखो ये भी आपका व्हाइट है, ये आपका क्या है, ये भी आपका व्हाइट है। दैट मीन्स ये वाला जो ग्राफ है डबल बार ग्राफ के अंदर, क्योंकि दो बार आपके जो है बनते हैं, तो उसके अंदर बार को आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा बार क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो हमें उसको थोड़ा सा अलग अलग जो है रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना, दिखाना पड़ेगा अलग अलग। तो इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे क्या किया गया है, जो ये व्हाइट बार है आपका, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया है आपके व्हाइट से ही, और वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके एकेडमिक ईयर 2005 एंड 6 को, ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरा बार आपको दिया गया है, उसमें उन्होंने थोड़ा सा क्या कर दिया है, उसको शेड कर दिया गया है, और वो बार आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि बच्चे ने मैथ्स के अंदर 2006 एंड 7 एकेडमिक ईयर जो था, उसमें कितने मार्क्स जो है ऑब्टेन किए, ठीक है। सो इसका मतलब किसी भी बच्चे के 2 साल के, 2 एकेडमिक ईयर्स के मैथ्स के मार्क्स जो है आपको यहाँ पे क्या किए गए हैं, गिवन है, वो जो है रिप्रेजेंट किए गए हैं आपके डबल बार ग्राफ के थ्रू, ठीक है। सो देखो, इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे ने 2005 एंड 2006 के अंदर मैथ्स में कितना स्कोर किया होगा, वो स्कोर किया है आपका कितना, 30, ठीक है। 2005 और 6 एकेडमिक ईयर में बच्चे ने कितना स्कोर किया, 30। यस मैम, यस। फिर सेकेंड आपका 2006 एंड 7 जो एकेडमिक ईयर था, उसके अंदर बच्चे ने मैथ्स में कितना स्कोर किया, वो आप बोलोगे कि मैम बच्चे ने स्कोर किया है कितना, 60, ठीक है। सो आप क्या, इससे आपको क्या वो मिलता है, दो आपको इंफॉर्मेशन मिल गई कि एक ही बच्चे ने 2 एकेडमिक ईयर्स में मैथ्स में कितना कितना स्कोर किया, तो आप बोलोगे 2005 और 6 में बच्चे ने मैथ्स में कितना स्कोर किया है, 30, और बच्चे ने 2006 एंड 7 एकेडमिक ईयर जो था, उसमें बच्चे ने कितना स्कोर किया है मैथ्स के अंदर, 60, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि दो बार जो है, दो अलग अलग जो है, दो अलग अलग साल के, बट मैथ सब्जेक्ट के ही इंफॉर्मेशन जो है हमें क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, कि बच्चे ने अलग अलग एकेडमिक ईयर्स में मैथ्स में जो है कितना मार्क्स जो है स्कोर किया है। चलिए, फिर आपका 2005 एंड 6 में एकेडमिक ईयर में बच्चे ने सोशल साइंस में जो है कितना मार्क्स स्कोर किया है। सो देखो कितना स्कोर किया है, ये आपका देख के आपको पता चल रहा है कितना, 50, सॉरी डिग्री नहीं लेंगे क्योंकि मार्क्स की बात कर रहे हैं, सो 50, ठीक है, 50 मार्क्स लाए उसने। फिर नेक्स्ट सेशन में, यानी कि 2006 एंड 7 एकेडमिक ईयर्स था, उसमें उसके सोशल साइंस में या फिर एसएसटी में कितने मार्क्स आए हैं उसके, आप देखोगे यहाँ कहीं बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। इसको अभी रब करते हैं क्योंकि मैथ्स का हमारा क्लियर हो गया है। इसको रब करेंगे तो देखो, अब बार जो आपका ग्राफ होता है, ग्राफ में जो एक ब्लॉक होता है वो आपका 10 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं 50 और 60 के बीच में, दैट मीन्स ये कितने उसमें डिवाइडेड है, 50 और 60 में अगर आप देखोगे भी तो कितने नंबर्स आएंगे आपके, 10 नंबर्स हो आएंगे। सो यानी कि 51, 52, 53, 54, 55 को थोड़ा हल्का सा जो है, हल्का ज्यादा डार्क कर देते हैं, फिर 56, 7, 8, 9 इस तरीके से चलेगा ना। तो इसका मतलब ये आपको देख के पता चल रहा है ये कहीं बीच में लाए कर रहा है, ठीक है, ये 50 और 60 के बीच में आ रहा है, तो दैट मीन्स इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 55 जो है उसने एसएसटी में या सोशल साइंस में जो है स्कोर किया होगा एकेडमिक ईयर 2006 एंड 7 में। क्लियर। चलिए, अब बात करते हैं साइंस की। साइंस में उसने कितना स्कोर किया है पहले एकेडमिक ईयर में उसने, क्योंकि यहाँ कहीं बीच में आ रहा है, तो दैट मीन्स कितना स्कोर किया होगा उसने, 45। अगले सेक्शन में कितना स्कोर कर रहा है वो, 58, ठीक है, क्लियर। फिर इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में अगेन कितना स्कोर कर रहा है वो आपका 50। फिर उसके बाद में आपका जो है अगले सेशन में कितना स्कोर कर रहा है आपका 45। देख रहे हो ना, अगर ये 45 था, ये बिल्कुल बराबर सही जा रहा है, तो बिल्कुल ये क्या होगा, ये भी तो 45 ही होगा। नेक्स्ट हिंदी में कितना स्कोर कर रहा है, देखो हिंदी में दोनों ही एकेडमिक ईयर में उसने सेम जो है स्कोर किया है, एंड दैट इज कितना स्कोर किया है, मेरे हिसाब से ये आपका जाएगा 60-60। कितना कितना स्कोर किया है, 60-60 स्कोर किया है दोनों में ही, ठीक है। सो आपको समझ में आया बार ग्राफ पे जो है इंफॉर्मेशन कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, एक ही बच्चे की जो है, एक सब्जेक्ट की, बट दो अलग अलग साल की जो है मार्क्स जो है उन्होंने यहाँ पे किए गए हैं, रिप्रेजेंट किए गए हैं। ऐसे ये साइंस, सोशल साइंस के, ये साइंस के, ये इंग्लिश के और ये हिंदी के, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन देखते हैं कि उन्होंने क्वेश्चंस क्या क्या पूछे हैं।
व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ? डबल बार ग्राफ के थ्रू क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? डबल बार ग्राफ के थ्रू जो है बच्चे ने हर एक सब्जेक्ट में आपका जो है 2005 एंड 6 और एकेडमिक ईयर और 2006 एंड 7 एकेडमिक ईयर में उस बच्चे ने हर एक सब्जेक्ट में कितना कितना स्कोर किया, ये आपको इंफॉर्मेशन दी गई है बार ग्राफ के थ्रू, डबल बार ग्राफ के थ्रू। इज दैट क्लियर? कि एक बच्चे ने हर एक सब्जेक्ट में आपके दो अलग अलग एकेडमिक ईयर्स में कितना कितना स्कोर किया है, वो आपको जो है क्या किया गया है, यहाँ पे शो किया गया है डबल बार ग्राफ के थ्रू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट? उसने बोला है कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर जो परफॉर्मेंस है बच्चे की वो सबसे ज्यादा इंप्रूव किया है। ठीक है, यानी कि दो आपके वो दिए हुए हैं ईयर, एकेडमिक ईयर 2005-6 और 6 और 7, तो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर उसने इंप्रूव किया है वो भी सबसे ज्यादा? सो देखो मैथ्स में यहाँ पे कितना स्कोर कर रहा है 30, यहाँ पे स्कोर कर रहा है कितना 60। सो देखो ये पहले साल में 30 लाया, दूसरे साल में 60 लेके आया, तो कितना मार्क्स इंप्रूव किया है उसने? कितने मार्क्स इंप्रूव किए हैं? 30 मार्क्स इंप्रूव किए हैं। सोशल साइंस में आपके कितने मार्क्स स्कोर किए हैं? पहले में 50 लेके आया था, फिर अगले में 55, तो सिर्फ 5 मार्क्स ही उसने क्या किए हैं? इंप्रूव किया। ठीक है, इसी तरीके से आप साइंस में देखोगे यहाँ पर भी सिर्फ 5 ही मार्क्स जो है इंप्रूव किए हैं। ये तो घट ही गया है। इन सब में तो देखो वो इम्प्रूव कर रहा था, बट यहाँ पे तो उसका क्या हो गया है, और उसके घट गए हैं, डिटोरिएट हो गए हैं आपके। सो ये कितना है आपका? ये आपके 5 मार्क्स क्या हो गए? कम हो गए, तो इसको माइनस से देख लेते हैं। ठीक है, और इसमें हिंदी में तो दोनों ही साल में जो है क्या था, बराबर ही स्कोर कर रहा है। ठीक है, सो देखो क्वेश्चन है इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस इंप्रूव द मोस्ट? तो सबसे ज्यादा किस में इंप्रूव किया है उसने? मैथमेटिक्स में। सबसे ज्यादा इंप्रूव किस में किया है उसने? मैथ्स में। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस डिटोरिएटेड? आपका कौन से उसमें जो है उसका जो है परफॉर्मेंस जो है वो गिरा है? कौन से में गिरा है आपका? इंग्लिश के अंदर। कौन से में गिरा है आपका? इंग्लिश के अंदर। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस एट पार? पार का मतलब होता है बराबर। कौन से मतलब ना ही वो बड़ा है, ना ही उसने इंप्रूव किया है, और ना ही उसने क्या हुआ है, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो गिरी है, डिटोरिएट हुई है। सो आपका वो कौन सा सब्जेक्ट है? वो है आपका हिंदी। कौन सा सब्जेक्ट है आपका? वो हिंदी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, चलिए क्लियर करते हैं, आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, सो अब कुछ क्वेश्चंस आपको ट्राई दीज में दिए गए हैं, उनके थ्रू हम देखते हैं जितने भी हमने अभी तक बार ग्राफ पढ़े हैं, चाहे पिक्टोग्राफ पढ़ा है, चाहे आपका बार ग्राफ पढ़ा है, चाहे आपका डबल बार ग्राफ पढ़ा है। सो ट्राई दीज के थ्रू हम और देखते हैं कि हम क्या कैसे मतलब कौन से किस क्वेश्चन में हम कौन सा ग्राफ जो है ड्रॉ करके हम अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आपको ये कुछ डेटा दिया गया है, इस डेटा को आप कौन से ग्राफ के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं सबसे अच्छे तरीके से, सबसे ब्यूटीफुल तरीके से, तो आपको वो बताना है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका लेते हैं। इसके अंदर आपको कुछ मंथ्स गिवन है, ठीक है, और नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड, यानी कि किस मंथ के अंदर कितनी वॉचेस जो है बेची गई हैं, आपको ये जो है डेटा क्या किया गया है, गिवन है। जैसे जुलाई के अंदर कितनी वॉचेस जो है आपने बेची हैं, सोल्ड की हैं, ये है आपकी 1000। अगस्त मंथ में आपका कितना, 1500। सितंबर में भी सेम 1500। अक्टूबर में आपका 2000। नवंबर में आपका कितना, 2500। और दिसंबर में आपका कितना, 1500। ठीक है, सो आपको इस जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, जो आपको डेटा आपको गिवन है, ये आप सबसे अच्छे से कौन से ग्राफ के थ्रू क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। सो क्या आप उसको पिक्टोग्राफ के थ्रू समझा सकते हैं? पिक्टोग्राफ में पिक्चर, क्या आप पिक्चर बनाएंगे कि जुलाई मंथ में 1000 वॉचेस जो है क्या हुई है, सोल्ड हुई है, तो क्या 1000 वॉचेस बनाओगे? नहीं ना। सो दैट मीन्स उसके अंदर ये पिक्टोग्राफ तो काम नहीं करेगा। ठीक है, वो तो थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाएगा, आप नहीं ड्रॉ कर सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था बार ग्राफ। सो बार ग्राफ के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को समझा सकते हैं कि मैम समझा तो सकते हैं, क्योंकि एक ही इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, एक मंथ, किस मंथ के अंदर कितनी वॉचेस हमने जो है सोल्ड की है, यही आपको गिवन है, तो एक ही आपको इन्फॉर्मेशन है। तो आप बार ग्राफ यूज ही किस लिए करते हो कि एक जो है एक जब आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होती है
तब आपको जब रिप्रेजेंट करते हो डेटा को तो बार ग्राफ का यूज करते हो। डबल बार ग्राफ में क्या करते हैं, एक बार डबल बार ग्राफ और देख लेते हैं, क्या पता उससे भी आप रिप्रेजेंट कर सको। सो डबल बार ग्राफ में क्या होता है, डबल बार ग्राफ में जब एक ही चीज से रिलेटेड दो इंफॉर्मेशन हमें जो है गिवन होती है तब हम डबल बार ग्राफ बनाते हैं। जैसे अभी प्रीवियस उसमें हमें एक बच्चे के सारे सब्जेक्ट्स की अलग अलग ईयर की अलग अलग एकेडमिक ईयर्स के मार्क्स हमें जो है गिवन थे, तब हमने क्या बनाया था, डबल बार ग्राफ बनाया था। बट क्योंकि यहाँ पे एक ही इंफॉर्मेशन गिवन है इसलिए सबसे जो सुटेबल आपको ग्राफ है वो कौन सा लग रहा है, यहाँ पे वो बार ग्राफ लग रहा है। ठीक है, अब देखो बार ग्राफ को बनाते कैसे हैं। आप सपोज करो आप जो है क्या लोगे, आप अपना ग्राफ लोगे, राइट। आपने ग्राफ पेपर लिया, ग्राफ पेपर जब आप लेते हो तो कोशिश करेंगे कि जो आपका लेफ्ट साइड है वहां पर ज्यादा गैप हम ना दे और ना ही नीचे की तरफ हम जो है ज्यादा गैप छोड़े। ठीक है, जिससे आपकी जो डेटा है उसको रिप्रेजेंट करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। सो इधर की तरफ हमारा जो है कौन सी एक्सिस होती है, वाई एक्सिस, इधर हमारी क्या हो जाती है, एक्स एक्सिस। तो हम ये एक्स एक्सिस और ये हम क्या ले लेंगे, हमारी वाई एक्सिस, और जहां पे ये मीट करती है उस पॉइंट को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारा, अब देखो किस एक्सिस पे आप मंथ्स को रिप्रेजेंट करोगे, किस एक्सिस पे आप जो है नंबर ऑफ वॉचेस को रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, सो देखो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कि अपनी नंबर ऑफ वॉचेस को। इधर हम रिप्रेजेंट करेंगे हमारे मंथ्स को और उधर रिप्रेजेंट करेंगे हम हमारे नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड को। ठीक है, सो इधर हम क्या करेंगे, मंथ्स को। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि आपको जो है एक यूनिट का एक ब्लॉक जो है क्या करना पड़ता है, छोड़ के चलना पड़ता है। जब आप कोई भी सबसे पहला बार आप ड्रॉ करते हो तो आपको पहले क्या करना पड़ता है, एक बार जो है वो क्या करना पड़ता है, वो छोड़ना पड़ता है। आप देखो सबसे पहला आप ड्रॉ करोगे कौन सा मंथ, जुलाई मंथ। सबसे पहले कौन सा मंथ होगा आपका, जुलाई मंथ। ठीक है, उसके बाद में आपका क्या आएगा, अगस्त आएगा, फिर सितंबर आएगा, फिर अक्टूबर आएगा, फिर नवंबर आएगा और फिर आपका क्या आएगा, अक्टूबर आएगा, फिर नवंबर आएगा और फिर आपका क्या आएगा, दिसंबर आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, बड़ा सा बनाते हैं थोड़ा। ये आपका वाई एक्सेस और ये आपका एक्स एक्सेस, ये आपका 0। ठीक है, तो देखो इधर आएगा आपका, सबसे पहले हम लेंगे क्या, जुलाई मंथ, फिर उसके बाद में अगस्त, फिर सितंबर, फिर आपका अक्टूबर, फिर हमारा नवंबर और सबसे लास्ट में हम लेंगे क्या, दिसंबर। सिंपल, चलिए नेक्स्ट है। अब आपका कुछ आपको नंबर्स गिवन है। ठीक है, नंबर ऑफ वॉचेस गिवन है, कितना सॉल्व किए हैं। अब क्या आप इनको 1 से स्टार्ट करोगे, अगर 1 से आप स्टार्ट करोगे तो सबसे ज्यादा किस मंथ में सॉल्व हुई है, आपकी नवंबर मंथ में। सो 1 से लेके आप क्या 2500 तक जो है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करोगे, 1 2 3 4 5 अप टू जो है 2500, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। सो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा ऐसा नंबर जो है रिप्रेजेंट करके चलेंगे जो हमारा इस ग्राफ के ऊपर आ जाए। ठीक है, वरना अगर ऐसे ही रिप्रेजेंट करने लगे तो आपको कितने ग्राफ जो है, कितने ग्राफ पेपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखने पड़ जाएंगे, है ना। तो हम क्या स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे 500 से। ठीक है, हम किससे स्टार्ट करेंगे, 500 से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1000 फिर 1500 फिर मतलब जो नॉर्मल गैप आ रहा है वो 500 के आ रहा है। ठीक है, सॉरी। तो सबसे पहले जो हम नंबर लेंगे वो क्या लेंगे, 500। और आपको पता है कि जैसे इधर बार्स में जो है क्या गैप होता है जो उनके बीच में, वो कैसा होता है, वो इक्वल होता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपने देखे होंगे ग्राफ पेपर के ऊपर जब आपकी जो लाइंस बनी हुई होती है, जो ब्लॉक्स बने होते हैं इस तरीके से, उन सब के बीच में जो गैप होता है वो कैसा होता है, वो बराबर होता है। ठीक है, तो ये 500 है, फिर बराबर गैप पे हम कितना लेंगे, 1000, फिर कितना लेंगे, 1500, फिर रिप्रेजेंट करेंगे कितना, 2000, फिर रिप्रेजेंट करेंगे हम कितना, 2500, और 3000 है ही नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखते हैं जुलाई मंथ में हमने कितनी वॉचेस सॉल्व की हैं, कितनी वॉचेस हमारी जो है हमने बेची हैं, कितनी है, 1000। सो आपका ये कहाँ तक जाएगा, आपकी जो बार की जो आप हाइट जाएगी वो कहाँ तक जाएगी, 1000 तक जाएगी। सो आपका ये आप यहाँ से लेके और कहाँ तक रिप्रेजेंट करोगे आप अपना, यहाँ तक 1000 वॉचेस। ठीक है, ये कितना हो गया है आपका, 1000 वॉचेस आपने जो है सोल्ड किए हैं जुलाई मंथ में। इसी तरीके से अगस्त में आपने कितनी जो है सोल्ड की हैं, 1500। सो देखो अगस्त में कहाँ तक जाएगा, वो जाएगा आपका 1500 तक।
इज दैट क्लियर? ठीक है। सितंबर में अगेन कितनी सोल्ड हुई हैं, कितनी घड़ियां बेची हैं हमने? 1500, सो ये भी 1500 तक ही जाएगा। ठीक है। अगस्त मंथ में हमने कितनी घड़ियां बेची हैं? 2000, सो ये 2000 तक जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में हमने नवंबर मंथ में कितनी बेची हैं? 2500, तो ये कहाँ तक जाएगा? ये आपका जाएगा 2500 तक। देखो मैं क्योंकि यहाँ पे रफली ड्रॉ कर रही हूँ, आप लोग कैसे ड्रॉ करोगे? आप लोग ड्रॉ करोगे स्केल से, स्केल और पेंसिल से। सो आप लोग अच्छे से और स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करना। उसके बाद में दिसंबर की बात करते हैं। दिसंबर में हमने कितनी सोल्ड की है? हमने सोल्ड की है दिसंबर मंथ में 1500, और 1500 कहाँ पे आएगा? 1500 यहाँ पर आएगा। ठीक है। सो रिप्रेजेंट हो गया आपका। तो इसी तरीके से ये आप जो है बार ग्राफ के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको गिवन होती है आप क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो। और हम यहाँ पे लिख देंगे ये है आपके क्या? मंथ्स, और ये है आपकी क्या? नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड। ये इधर आपने एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट किया है? नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है आपको? आई डोंट थिंक सो कि कोई भी डाउट होगा। दो एक्सिस हैं, एक ही इंफॉर्मेशन गिवन है कि किसी कंपनी ने जो है किस मंथ के अंदर जो है कितनी वॉचेस जो है वो सोल्ड की हैं। ठीक है। आपको बार्स बनाने आ गए, किस तरीके से आप बार बनाते हैं, कितनी डिस्टेंस पे बनाते हैं। सारी ही जो बार्स होती है उनकी जो विड्थ होती है वो कैसी होती है? वो यूनिफॉर्म होती है। ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड में क्या बोला गया है? चिल्ड्रन हु प्रिफर, आपको ये स्कूल्स गिवन है, 3 स्कूल गिवन है, उनका कुछ भी नाम दे दिया गया है ABC। ठीक है। उसके अंदर आपको बच्चे क्या प्रिफर करते हैं? स्कूल ए के अंदर 40 बच्चे हैं जो क्या प्रिफर करते हैं? जो आपकी वॉकिंग को प्रिफर करते हैं। उसी स्कूल के अंदर आपके जो है 45 बच्चे ऐसे हैं जो आपके किसको आपको प्रिफर करते हैं? साइकिलिंग को प्रिफर करते हैं। यानी कि जैसे आप लोग स्कूल में जाते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं? बाय जो है वॉक करके जाते हैं अपने स्कूल के, अगर पास में होता है स्कूल तो आप कैसे चले जाते हो? वॉक करके चले जाते हो। किसी का थोड़ा सा ज्यादा दूरी पर होता है तो आप क्या करते हो? बाइसिकल्स के से चले जाते हो। तो ऐसे ही आपको 3 स्कूल गिवन है, और क्या आपको किस स्कूल में कितने बच्चे क्या प्रेफर करते हैं? वॉकिंग प्रेफर करते हैं या फिर साइकिलिंग प्रेफर करते हैं, वो आपको गिवन है। ठीक है। अब इस केस में आप जो है कौन सा जो है ग्राफ बना सकते हैं? सो कौन सा ग्राफ बना सकते हैं? तो देखो इसमें आप जो है फिर से अगेन पिक्टोग्राफ तो नहीं बनाओगे। पिक्टोग्राफ में आप कैसे दो डेटा को एक साथ कैसे ही आप शो करोगे? नहीं कर सकते। आपका बार ग्राफ क्या कहता है कि आप एक ही चीज से रिलेटेड, अगर एक ही इंफॉर्मेशन दी गई है किसी चीज से रिलेटेड, वो आप शो कर सकते हो। डबल बार ग्राफ क्या कहता है कि अगर एक ही चीज से रिलेटेड आपको दो इंफॉर्मेशन गिवन है तो आप उसको किस चीज से शो करते हो? किस पे रिप्रेजेंट करते हो? डबल बार ग्राफ में। तो इस केस में आप क्या बनाएंगे? डबल बार ग्राफ बनाएंगे। ठीक है। अब डबल बार ग्राफ बना लेते हैं। चलिए फिर से अगेन, ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, राइट। अब देखो इसमें यहाँ पे दो आपके बार बनेंगे, एक वॉकिंग का बनेगा और एक किस चीज का बनेगा? साइकिलिंग का बनेगा। ठीक है। सो सपोज करो हम वॉकिंग वाले को तो एज इट इज रहने देंगे। ठीक है। वॉकिंग वाले को तो हम कुछ नहीं करेंगे, और जो है साइकिलिंग वाले को हम क्या कर देंगे? हम थोड़ा उस ब्लॉक को शेड से क्या है रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है। अब देखो इधर हम ले लेते हैं स्कूल, यहाँ पे आ जाएगा क्या? स्कूल ए। यहाँ पे आ जाएगा क्या? स्कूल बी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका स्कूल सी। इधर हम एक्स एक्सिस पे आपके क्या रिप्रेजेंट कर देंगे? यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देंगे स्कूल। ठीक है। और इधर हम क्या रिप्रेजेंट कर देंगे? ये तो खैर चलो हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर ही दिया, आपको पता ही है कि ये स्कूल है, क्योंकि दो दो इन्फॉर्मेशन तो हम नहीं लिखेंगे इस तरीके से। इधर आपने स्कूल जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, और इधर हम क्या करेंगे? बच्चों को रिप्रेजेंट करेंगे, चिल्ड्रंस को रिप्रेजेंट करेंगे। इधर क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम? चिल्ड्रंस को, चिल्ड्रन की प्रेफरेंसेस को। किस चीज को? चिल्ड्रन की प्रेफरेंसेस को। नाउ अब देखो इसमें हम कितने कितने का गैप लेंगे? सबसे मेन चीज यही है, ग्राफ तो बन जाते हैं, बार तो आप ड्रॉ कर दोगे। ठीक है। बट आपको उसको किस तरीके से लेते हो? ठीक है। तो देखो जैसे हमने यहाँ पे 500 का गैप लिया था, क्योंकि डिजिट्स थोड़ा बड़ा हो रही थी, यहाँ पे थोड़ा छोटी है। सबसे जो
मिनिमम है वो कितना है 15 है, और जो मैक्सिमम जा रहा है वो कितना जा रहा है 45 जा रहा है। तो इसके अंदर आप 5 का भी अगर लोगे, गैप लोगे, तो भी आप उसको इजीली क्या कर दोगे, रिप्रेजेंट कर दोगे। या 10 का भी लेते हो तो और भी कम में आप इसको रिप्रेजेंट कर पाओगे। सो हम 5 का ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो 5, फिर 10, फिर 15, फिर आपका 20, फिर आपका 25, फिर आपका कितना 30, देन आपका 35, 40, फिर आपका 45 और लास्ट में 50। मतलब ऐसे तो 40 तक ही है, 45 तक ही है, सो 50 लिख लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ अब देखते हैं स्कूल ए में वॉकिंग को कौन कितने बच्चे प्रेफर करते हैं। 40 बच्चे वॉकिंग प्रेफर करते हैं। सो आप अपना बार ड्रॉ करोगे। सो 40 बच्चे किस चीज को प्रेफर कर रहे हैं, वो प्रेफर कर रहे हैं किस चीज को, आपकी वॉकिंग को, ठीक है। इसीलिए हमने इसको क्लियर छोड़ा है, तो हम इसमें कोई शेड नहीं करेंगे। इस जो है उसको बार को हम ऐसे ही छोड़ेंगे, ठीक है। फिर साइकिलिंग, साइकिलिंग कितने को प्रेफर, कितने बच्चे प्रेफर कर रहे हैं साइकिल के, साइकिल से कितने बच्चे आते हैं स्कूल ए में, 45 बच्चे। सो 45 बच्चे, 40 तो यहाँ तक हो ही गया है, 45 थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा देंगे और ये आपका हो जाएगा। और याद रखना, जो बार्स की जो आपकी विड्थ होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। सो ये आपकी 40 आप स्केल से ड्रॉ करोगे। सो आप उसमें, क्योंकि आपको तो ब्लॉक्स ऑलरेडी ग्राफ पेपर के ऊपर गिवन होते हैं, तो आपको तो उसमें सिर्फ क्या करना है, उसको ओवर ड्रॉ ही करना है। यहाँ पे मैं क्योंकि रफली ड्रॉ कर रही हूँ तो थोड़ा सा ऊपर नीचे चलेगा, ठीक है। सो ये आपका हो गया। अब क्योंकि साइकिलिंग को हमने थोड़ा शेड किया था, जिससे हमें डिफरेंस पता चल सके कि ये वाला जो बार है ये आपका किसका है, वॉकिंग का है, और ये वाला जो है बार है वो हमारा किस चीज का है, साइकिलिंग का है, ठीक है। सो स्कूल ए के अंदर 40 बच्चे जो है प्रेफर कर रहे हैं किस चीज को, वॉकिंग को, और आपके 45 बच्चे प्रेफर कर रहे हैं किस चीज को, साइकिलिंग को, ठीक है। अब स्कूल बी की बात करते हैं। स्कूल बी जो है, स्कूल बी के अंदर वॉकिंग कितने बच्चे जो है प्रेफर करते हैं, 55 बच्चे। सो वॉकिंग को कितने बच्चे प्रेफर कर रहे हैं, 55। ओके 55 है, सो यहाँ पर भी बना देते हैं 55 तक है, ठीक है। सो 55 बनाएंगे, चलिए कोई प्रॉब्लम 55 ड्रॉ करने में, नो मैम, ठीक है। उसके बाद आपका साइकिलिंग कितने बच्चे प्रेफर कर रहे हैं, 25 बच्चे। सो देखो 25 कहाँ पर है, 25 कुछ यहाँ पे आएगा। सो ये आपका 25 हो गया। और क्योंकि साइकिलिंग वाले को हमें थोड़ा वॉकिंग और साइकिलिंग वाले को अलग अलग जो है पता चलना चाहिए, कौन सा बार जो है वॉकिंग शो कर रहा है, कौन सा बार जो है हमारा साइकिलिंग शो कर रहा है, तो इसलिए हमने साइकिलिंग वाले को शेडेड उसमें कर दिया है, क्लियर। चलिए स्कूल सी की बात करते हैं। वॉकिंग कितने बच्चे प्रेफर कर रहे हैं, 15। सो 15 कुछ यहाँ पे जाएगा, राइट, ठीक है। साइकिलिंग कितने बच्चे प्रेफर कर रहे हैं, 35 बच्चे। सो 35 कहाँ पे जाएगा, 35 कुछ ये आपका या बढ़ाओगे ये कुछ यहाँ तक जाएगा, ठीक है। और ये इसको क्योंकि साइकिलिंग वाले ब्लॉक को हमने जो है शेड कर दिया, ये आपका जो है क्या बन गया, डबल बार ग्राफ बन गया, जिसके अंदर जो है आपके स्कूल एबीसी आपको गिवन थे, उसके अंदर कितने बच्चे आपके स्कूल के अंदर कितने बच्चे वॉकिंग प्रेफर कर रहे हैं, कितने साइकिलिंग प्रेफर कर रहे हैं। ऐसे ही बी और सी के अंदर कौन बच्चा क्या प्रेफर कर रहा है, वो हमने जो है यहाँ डबल बार ग्राफ के ऊपर क्या कर दिया गया है, शो कर दिया गया है। इज दैट क्लियर, ठीक है। डबल ग्राफ आप लोगों ने बना दिया, सीख लिया बनाना किस तरीके से, बार ग्राफ सीख लिया कैसे बनेगा आपका ग्राफ के ऊपर, ठीक है। डबल बार ग्राफ हमने सीख लिया किस तरीके से बनेगा, ठीक है। सो इस वाले उसमें हम क्या बना रहे हैं, ये हमने क्या बनाया है, डबल बार ग्राफ। इस केस के अंदर हमने क्या बनाया है, डबल बार ग्राफ, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो इसे क्लियर करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है परसेंटेज विन इन ओडीआई बाय 8 टॉप क्रिकेट टीम। आपकी क्रिकेट की 8 टॉप टीम्स हैं, जिसके अंदर आपका ओडीआई में जो है, जो 8 टीम्स हैं आपकी, उनके विन के यानी कि उनके जीतने के क्या परसेंटेज है ओडीआईज के अंदर, आपको वो गिवन है, ठीक है। सो ये आपकी 8 टॉप टीम दी गई है जो है किसके अंदर, क्रिकेट के अंदर, जिसमें फर्स्ट आपका साउथ अफ्रीका, फिर आपका सेकंड पे है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड पे श्रीलंका, इस तरीके से न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, और लास्ट में 8th पे इन्होंने रख दिया है कि उसको इंडिया को, ठीक है। चलिए इसके बाद आपकी ये जो है ट्रॉफीज गिवन है आपकी, उसमें उनके विन के यानी कि आपकी चैंपियन ट्रॉफी में किस टीम के जीतने के कितने परसेंट चांसेस हैं, वो आपको गिवन है यहाँ पे। यानी कि आपकी जो है वर्ल्ड कप आपका ट्रॉफी टू वर्ल्ड कप 2006 या जो भी ये आपका है, उसके अंदर साउथ अफ्रीका के जीतने के चांसेस कितने परसेंट है, 75, और
लास्ट ओडीआई, लास्ट 10 ओडीआई इन 2007 में लास्ट 10 ओडीआई में किस टीम के जीतने के कितने जो है चांसेस हैं, कितने परसेंट चांसेस हैं, वो आपको गिवन है। सो देखो, आपके एक ही टीम के मतलब अलग अलग टीम है, बट एक टीम से रिलेटेड यहाँ आपको दो इन्फॉर्मेशन दी है, हर एक टीम से रिलेटेड आपको दो इन्फॉर्मेशन गिवन है। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या किया था, आपने एक ही बच्चे के हर एक सब्जेक्ट के 2 एकेडमिक ईयर्स में कितने कितने मार्क्स उसने स्कोर किए, आपने वो डबल ग्राफ के थ्रू समझा था। उसी तरीके से सेम हम क्या करेंगे, इसमें भी क्या कौन सा बार ग्राफ बनाएंगे, इसके अंदर भी हम डबल बार ग्राफ बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे, डबल बार ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, सो इसमें भी आप डबल बार ग्राफ जो है बना सकते हैं। इधर की तरफ आप क्या कर सकते हैं, टीम रख सकते हैं, कौन कौन सी टीम है, जैसे साउथ अफ्रीका इधर, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर आपका श्रीलंका, इस तरीके से आप एक्स एक्सिस पे टीम्स रख सकते हैं। और इधर आप जो है उनके चांसेस जीतने के, यानी कि जैसे आपका यहाँ पे मिनिमम आई गेस ये आपका 30 जा रहा है और मैक्सिमम आपका ये कितना 78 जा रहा है। ठीक है, सो आप इसमें 10-10 का गैप लेके इधर आप जो है 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से इधर परसेंटेज जो है वो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और उसके बाद डबल बार ग्राफ आप क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। एक ग्राफ से आप जो है जैसे 75% चांसेस है जीतने के, तो उसको इस ग्राफ से, और फिर अगले मैच में 78 तो उसको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे और उसको शेड से कर देंगे, एक जो है दूसरे बार को किससे थोड़ा शेडेड फॉर्म में जो है शो कर देंगे। ठीक है, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यस, सो स्टे ट्यून। If you do have any question, any doubt, have questions, feel free to ask anytime, and looking forward to a great year ahead. Thank you for watching.